जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, जय श्री राम गौ सेवा परिवार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पौराणिक ब्रज की धरोहरों के मध्य में आपको ले चलते हैं श्री रामताल। रामताल पौराणिक स्थल है। यहाँ बहुत ही रमणीक और आनंदमय वातावरण है। आइए हम रामताल के दर्शन करते हैं। रामताल में महर्षि सोबरी जी का तपोस्थल है। आदि महामान्य महर्षियों में से एक हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि में सबसे पहले अंगिरा जी हुए। अंगिरा जी से हुए घोर, और घोर जी से कण्व, और कण्व जी से ऋषि के पुत्र सोबरी जी हुए। ये सोबरी जी बड़े ही तपस्वी और महान थे। इन्होंने अपने तपोबल से अपने इंद्रियों को वश में किया। काम, क्रोध, मोह और लोभ से इन्होंने बहुत दूरी बना ली थी। श्री धाम वृंदावन के नजदीक श्री जमुना महारानी के तट के किनारे ये अपना तपस्या करते थे, और यही श्री जमुना जी के जल में मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाया करते थे। नित्य नियम करते हुए एक दिन इन्होंने जल में तपस्या करने का निर्णय किया। तपस्या करते हुए जल में इन्होंने देखा कि मत्स्य राज अपनी पत्नियों के साथ जल विहार क्रीड़ा कर रहे थे। उनकी क्रीड़ा को देखते हुए इनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हमें भी अपना विवाह करना चाहिए। विवाह की इच्छा को लेकर के ये राजा मानदाता के पास गए, और राजा मानदाता से इन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह करने का इच्छा रखी। और इनकी बातों से प्रभावित होकर के राजा मानदाता ने अपनी 50 कन्याओं का इनके साथ कन्यादान किया। विवाह होने के बाद सोबरी ऋषि बड़े ही आनंद के साथ रहने लगे। इसी तरह इन्होंने श्री धाम वृंदावन में अपनी तपोस्थली पर रह करके सभी पत्नियों के लिए अलग अलग रहने का निवास स्थान बनवाया, और खुद मानदाता को काम, क्रोध, मोह और लोभ के बंधनों से छूट करके भजन करने का उपदेश दिया। इनकी वाणी से प्रभावित होकर के राजा मानदाता ने खूब भगवान का भजन किया और अपने जीवन को सुखमय बनाया। इसी तरह आप देख पा रहे हैं कि ये तपोभूमि सोबरी जी की है, और ये जल कुंड भी कालांतर में तो यह लुप्त हो गया था, लेकिन विगत कुछ वर्ष पहले श्री धाम वृंदावन के नगर पालिका परिषद ने इस कुंड का जीर्णोद्धार कराया, और यहाँ बहुत ही सुंदर बाग, बगीचा और उपवन की रचना कराई है। बड़ा ही मनोहर और मन को भाने वाला यह दृश्य आप सब देख पा रहे हैं। इन्हीं शोभा उपवनों के दर्शन के साथ और श्री सोबरी जी की प्रतिमा का आप सबने दर्शन किया। हमारे साथ कैमरा पे भाई ललित शर्मा आपको यहाँ के दृश्यों का अवलोकन दर्शन करा रहे हैं। तो आप इनके साथ गोविंद ब्रजवासी की वाणी को सुन रहे हैं, और आप अपने आप को धन्य कर रहे हैं। हमें भी यहाँ के दर्शन करके, यहाँ के उपवनों का वर्णन करके बड़ा ही आनंद हो रहा है। और वास्तविकता तो ये है कि आपको भी मानसिक रूप से इस स्थान का आनंद मिल रहा होगा। और देख पा रहे हैं कि पक्षी यहाँ बड़े ही सुंदर नजर आ रहे हैं। पक्षियों की चहचहाहट, छोटे बड़े जीव जंतु यहाँ आनंद में रह रहे हैं। ऐसे सुखमय और पावन श्री धाम वृंदावन की लताओं का दर्शन और श्री सोबरी जी के यज्ञ कुंड यानी यज्ञशाला का भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं ये यज्ञ स्थल है। बड़ा ही सुंदर और आधुनिक तरीके से बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं प्राचीन वट वृक्ष, जिसकी लगभग 500 वर्ष के आसपास की आयु है, जहां सोबरी जी की तपोस्थली यानी प्रतिमा विराजमान है।
बड़े सुंदर दर्शन हैं। जय श्री राधे कृष्णा, जय गोपाल, जय वृंदावन, जय यमुना महारानी।